भाई कान खोल के सुन, मंदिर पे हमला हुआ। पानी का वक्त है अब। बांग्लादेश में बोलिए दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एपी के डिबेट। आज के डिबेट बड़ा ही झन्नाटेदार है। डिबेट में अक्सर ये देखा गया है कि विपक्ष वालों को चुभता हुआ प्रश्न एंकर करता हो तो एंकर को ही बीजेपी के प्रवक्ता बता दिया जाता है। आज तो हद ही हो गई। रूबिका लियाकत द्वारा सपा के प्रवक्ता मनोज काका को प्रश्न पूछा तो इतना लग गया कि रूबिका को दलाल कह दिया। फिर क्या था, रूबिका बीच में डिबेट रोककर सपा के प्रवक्ता को चैलेंज करने लगी कि प्रूफ करके दिखाओ, और फिर मनोज काका के मां बाप पत्नी और बच्चों तक की कसम दे डाली। आज तक रूबिका के ये रौद्र रूप कभी न देखा था। मनोज काका का तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गया और अंत में बची कुछ कसर भाजपा प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने पूरी कर दी, जब जियाउर रहमान बर्क को बिजली चोर और बकरी चोर कहने लगे। वीडियो थोड़ा लंबा है मगर अब तक का सबसे एग्रेसिव वीडियो है, तो आइए देखते हैं। चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। के साथ आप कुछ भी आपकी मर्जी में आएगा, सिर्फ ये 2-4 लाइक्स और रीट्वीट के लिए। शर्म कीजिए आप, शर्म। यहाँ सीधे सादी बात चल रही है, किस बात को लेकर आपको आपत्ति हो गई और हुई है तो आप माफी मांगिए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप गुंडाई पर उतर आएंगे। मनोज काका, मैं अलाउ नहीं करूंगी ये काम, किसी कीमत पर नहीं करूंगी। तमीज से बहस चल रही है, तमीज से बहस चल रही है। क्या आप बदतमीजी करेंगे और मैं आपकी आवाज चलाऊंगी? बिल्कुल नहीं करूंगी। आप बदतमीजी नहीं करेंगे, आप बदतमीजी नहीं करेंगे मनोज काका। खबरदार, मैं आप पर डेफेमेशन केस ठोकूंगी, याद रखिएगा। क्या मतलब है दलाली का? आप मुझे प्रूव करके बताइए, आप प्रूव करके बताइए, आप प्रूव करके बताइए, आप प्रूव करके बताइए, प्रूव करके बताइए आपने मुझ पर जो आरोप लगाए हैं। आपको वास्ता है, आपको अपने पिता का वास्ता है, आपको अपनी माँ का वास्ता है, आपको अपने बच्चों का वास्ता है, आपको अपनी पत्नी का वास्ता है। आप प्रूव करके बताइए कि रूबिका लियाकत दलाल है। आप प्रूव करके बताइए कि रूबिका लियाकत दलाल है, बेशरम आदमी। प्रूव करके बताइए आप मुझे प्रूव करके बताइए। बेशर्मी की हद है। आप मुझे पर्सनली ये बात जानते हैं। सिर्फ अपने ओछे गंदे लाइक्स और ट्वीट्स के लिए आप इस तरीके से मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैं आपको माफ नहीं करूंगी, किसी कीमत पर नहीं करूंगी। क्या धार्मिक उन्माद आप बुला रहे हैं? पोंगा पंडित, धार्मिक उन्माद आप फैला रहे हैं। रुकिए आप, हाँ तो फिर आप बात कीजिए ना। डिबेट आपको किस बात पर आग लग गई है? प्रॉब्लम इसी बात को लेकर आती है। तहसीनपुरा वाला सीधा कह देते दलाल है, सीधा कह देते बिके हुए हैं, सीधा कह देते हैं कि ये करते हैं। आरोप किसी चीज का लगाते हैं तो प्रूफ होना चाहिए। मैं चैलेंज कर रही हूँ, प्रूफ करके दिखाओ। मनोज काका, चैलेंज है रूबिका लियाकत का, प्रूफ करके बताओ। बस शब्दों को फेंकते रहते हैं। मर्यादा नाम की कोई चीज नहीं है, बदतमीजी की कोई हद होती है। मैं कह रही हूँ प्रूफ करो, वरना राजनीति छोड़ देना मनोज काका, राजनीति छोड़ देना मनोज काका। अगर प्रूफ कर दो तो राजनीति ना प्रूफ ना कर सको तो राजनीति छोड़ देना। छोटी बात नहीं कर रही हूँ मैं, छोटी बात नहीं कर रही हूँ। जानते हो आप पर्सनली मुझे बदतमीजी आप किस तरह की पत्रकारिता करवाते थे मैं जानती हूँ। मुझे याद मत दिलाइए, आपके पत्रकारिता का दौर याद दिला दूंगी मैं। आप संगीत रागी जी, बिल्कुल बात नहीं करूंगी। बेशर्म है आप एक नंबर के, बेशर्म है आप एक नंबर के। मैं बता रही हूँ आपको शर्म नाम की चीज नहीं है। मुझे आप लपेट रहे हैं, कीजिए ना प्रेम शुक्ला से बात। मुझे क्यों लपेट रहे हैं? आदत होगी आप सबको, एंकर को लपेटेंगे, किसी तरह का महिला सम्मान नहीं करेंगे। आपसे ये चीज मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन आपको लगता है कि आप मुझे परेशान करेंगे और मैं सर झुका के सुन लूंगी, हाँ करूंगी। नो सर, नॉट पॉसिबल। संगीत रागी जी, यही प्रॉब्लम है। डू नॉट टीच मी माय प्रोफेशन, यू लर्न द इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी फर्स्ट। मुझे मत सिखाना किसी तरह की कोई ना मुझे मत सिखाना ये ऑनेस्टी। अब सीधा रागी जी पर जाऊंगी मैं। रागी जी, प्रूफ कीजिए ना, किसी चीज की भी कोई सीमा होती है, कोई भी शब्द का इस्तेमाल कर लेंगे आप। रूबिका बहुत दुर्भाग्य है। हम विचारों पर बहस नहीं करते हैं, हम व्यक्ति पर टिप्पणी करना शुरू कर देते हैं। और मैं कई बार ऐसी बदतमीजियों का मुझे भी आक्रामक होकर के जवाब देना पड़ता है। किसी के बाप की कृपा से मैं यहाँ पर प्रोफेसर नहीं हूँ, बट फिर भी लोग कहता है कैसे प्रोफेसर हो, कैसे प्रोफेसर हो। जितने उसके बाप दादे पढ़े नहीं होंगे उतने ज़्यादा मैं प्रोडक्शन किया हूँ, किताबें लिख चुका हूँ। बट फिर भी ऐसे लोगों से, आवारा लोगों से इस प्रकार की बातें आती है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। समझ रहा है
आपके पूर्वज भी तहसीन पुना वाला सात पीढ़ी आगे चले जाएं तो आपके हिंदू ही निकलेंगे, कोई और नहीं निकलेगा। वो सारे के सारे वहां पर सेंट्रल एशिया से नहीं आकर यहां पर मुसलमान आ गए हैं। ऐसी स्थिति में यदि आप ये कहते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भाई यहां पर हुआ है, इसको करेक्ट कर दिया जाए, और कायदे से मैं कहता हूं कि ये तो 1947 में हो जाना चाहिए था, लेकिन गांधी का पाप, नेहरू का पाप। मैं चाहती हूँ तहसीन पुनावाला इसका जवाब दे, तहसीन पुनावाला इसका जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइए कि उसका कहाँ, मतलब आप क्या चाहते हैं कि जितनी भी मस्जिद और कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ खुदाई होगी, उसका कहीं तो कोई तो अंत होगा ना संगीत रागी जी। कहाँ जाकर आप मानेंगे कि नहीं अब जो है ये यहाँ पर पूर्वजों के साथ इंसाफ हो गया है? कहाँ है वो कोई तो साचा होगा ना। देखिए, सारे जगह को तो लोग कोई ढूंढ भी नहीं रहा है, लेकिन जो प्रमुख धर्म स्थल हैं, मैं 3 की बात मैं नहीं कर रहा हूं, प्रमुख धर्म स्थल है, उनके बारे में तो जरूर बात किया जाना चाहिए। और यदि वो कल जाकर के जिस प्रकार के संबल में निकला है, उसके बारे में हिंदू समाज क्यों नहीं बात करेगा? और उसके अतिरिक्त हिंदू समाज स्वीकार क्यों करेगा इस चीजों को कि वहां हमारे मंदिर को तोड़ करके वहां जामा मस्जिद खड़ा है? अरे एक जामा मस्जिद नहीं, 10 जामा मस्जिद खड़ा करो, फिर भी हिंदू समाज एंटाइटल्ड है उसको लेने का। आज को मिलना ही चाहिए। यदि तुम कुतुब मीनार खड़ा कर देते हो, में इसका जवाब दीजिए, राशिद साहब इंतजार कर रहे हैं। ओके, तहसीन पुनावाला, संगीत रागी स्क्रीन पर। मैं एक ही चीज, किसी मस्जिद को तोड़ करके वहां पर मंदिर खड़ा कर दिया जाए और ये लिख दिया जाए, अपने जवाब दे दूं, मस्जिद को तोड़ करके उसे यहाँ पर मंदिर खड़ा किया है, कौन मुस्लिम समाज का उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होता है? कोई तैयार होगा? ओके, वाइस वर्सा रोल रिवर्सल करके देखिए तहसीन पुनावाला, क्या तस्वीर होगी वो आपसे पूछ रहे हैं। रूबिका जी, मैं इसलिए इसके खिलाफ हूँ कि इसे एक ही नैरो प्रिज्म से दिखा जा रहा है। संगीत भाई ने बात की हिंदू मुसलमान, क्यों सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात हो रही है? अगर इतिहास पढ़े, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सच है या झूठे, कई धर्म है, कई ऐसे धार्मिक स्थान है जो अलग अलग जगहों को क्लेम कर रहे हैं। इसलिए पार्लियामेंट ने अपने विजडम में एक एक्ट बनाया, POW एक्ट 1992, जिसके तहत उन्होंने कहा 15 अगस्त 1947 जो जैसा था वैसा है, वो कट ऑफ डेट है, और उसके बाद राम मंदिर को छोड़कर और कोई जगह पर विवाद नहीं होगा और देश आगे बढ़ेगा। अगर अब आप चाहते हो कि वो रिवर्स हो, तो पार्लियामेंट पूरी तरह से केपेबल है, माननीय प्रधानमंत्री पूरी तरह से केपेबल है, वो POW एक्ट को आप खत्म कर दे। अगर आप केवल एकेडमिक दृष्टि से देख रहे हो, तो फिर इसमें किस बात की इंसाफ की आप बात कर रहे हो? और अगर आप इंसाफ की बात करें तो सिर्फ हिंदू मुसलमान की दृष्टि से आप क्यों बात कर रहे हो? अच्छा, रिमिक्स आइटम है ये। इसीलिए क्योंकि हिंदू मुसलमान में भाजपा का फायदा होता है और ओवैसी का फायदा होता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है वो पूरी की पूरी बिल्डिंग। करेक्ट, बहुत अच्छा सवाल पूछा, मैं उसका जवाब दे देता हूं। मैं उसका जवाब, आई एग्री विथ यू, मैं उसका जवाब दे देता हूं। एब्सोल्युटली उसमें लागू नहीं होता, एक्सेप्ट कि स्पिरिट ऑफ PW एक्ट और स्पिरिट ऑफ PW एक्ट में सेक्शन 4 आर्कियोलॉजिकल साइट में इसको एक्सेप्शन इसलिए दिया गया था एकेडमिक रिसर्च के लिए। अगर आप चाहते हो अब वो कन्वर्जन हो जाए, मुझे इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, प्लीज कीजिए, मैं तो कहता हूं कीजिए। फिर कहां रोकोगे, किधर रोकोगे? आपका सवाल बिल्कुल वाजिब था। एक जगह पर रोकोगे? कौन से ऐतिहासिक जगहों पर रोकोगे? एक ही धर्म के लिए रोकोगे? सभी धर्म के लिए रोकोगे? मुझे ये बताइए, इन केस मनोज काका जाकर या प्रेम शुक्ला जाकर या संगीत रागी जाकर वहां उस जगह पर प्रार्थना करना चाहते हैं, आपने कहा कि नहीं वो तो स्टडी के लिए है, वो सौंप दी गई थी, तो वहां नमाज पढ़ी जा रही है, तो कहेंगे नहीं हमें तो यहाँ पर पूजा करनी है, तो उसका क्या तरीका निकलेगा? रशीद साहब, एक सिंपल सा सवाल है, आपको लगता है इसका कैरेक्टर, आप जगह का कैरेक्टर नहीं बदल सकते उस कानून के तहत? रूबिका जी, एक लाइन में जवाब दीजिए, एक ही लाइन। ओके, बस अपने आप में गलत था, तो हिंदू समाज के साथ विश्वासघात था। कुछ तरीके से, सांस्कृतिक तरीके से आबादी बड़े तौर पर हिंदुओं की थी और वहां आक्रांताओं ने आकर मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना ली है, तो उसका हल क्या निकल सकता है? क्या ये संभव है या फिर राजनीति के झोल में फंस जाएंगे और हिंदू मुसलमान बस यही होगा? मनोज काका, ये देश किसी भावना से ज्यादा जरूरी है कि संविधान से चले, क्योंकि संविधान सम्मत बात अब यहाँ करने नहीं दी जाती है, या संविधान के निर्माता के खिलाफ जब देश का गृह मंत्री ही अपमानजनक और घृणित भाव से देश के सर्वोच्च सदन में जब बयान देंगे, तो ऐसे लोगों से क्या उम्मीद करें? और हम लोग तो हमेशा चाहते हैं कि इस तरह के विवाद अगर बैठ कर पर कौन सा घृणित बयान, वो तो ये कह रहे हैं कि आपने उसे काट के और एक चंग चला दिया है, उसके फौरन बाद वो ये कह रहे हैं कि ये तो अच्छी बात है अगर आप कर रहे हैं, तो आपने एक क्लिप काट दिया है, वो आप पर ऐसा आरोप लगा है। 10 सेकंड में इसका जवाब, और फिर प्रेम शुक्ला जी। नहीं,
देखिए, जो अमित शाह जी जो बात कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, वही उनका अहंकार है और वही उनके अस्पृश्यता का भाव है। वो कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, वही काम सावरकर, गोलवलकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर रहे थे जब बाबा साहब हिंदू कोड बिल लाए। वही काम उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ करते हैं कि एक पिछड़े तबके से कोई मुख्यमंत्री बनता है तो उसका घर धुलवाया जाता है। वही काम नरेंद्र मोदी करते हैं कि देश के संसद भवन का निर्माण होगा और संसद प्रेम शुक्ला जी, तीनों सदनों का जो पदासीन होगा, सीधे सीधे आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं, जवाब दे दीजिए। तो वो ये मनोज काका कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का पूरा ठीक है, आप कह रहे हैं कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। ये देखिए, इसे फिर मैं आऊंगी बंद साहब के पोते और बाकी सब जो वहां संभल गए थे और जिस तरीके से। हाँ ठीक है, आप प्रेम शुक्ला जी। रूबिका जी, आरोप लगा कौन रहा है? जिसको डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के नाम से इतनी चिढ़ रही हो कि आम्बेडकर नगर का नाम जिले का परिवर्तित कर दिया गया, तमाम स्थानों के नाम परिवर्तित कर दिए गए। रामपुर में जो है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के नाम पर प्लानिटोरियम बनाया गया, उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। और 2003 से लेकर 2007 और 2012 से लेकर 2017 इनके शासनकाल में SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत दलितों के सर्वाधिक उत्पीड़न का रिकॉर्ड कायम हुआ। सुश्री मायावती जो इस उत्तर प्रदेश की प्रथम दलित मुख्यमंत्री बनी, किस तरह से उनका चीरहरण किया गया। बात तो सही है। समाजवादी के गुंडों के हाथों डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि तो यही थी इनके दृष्टि में। तो अब इनके बारे में इन पर क्या बातें की जाए? आज मुद्दे की बात करते हैं और ये रोज यही तोता रटन। तो इनके पास एक टिप्पणी याद करें, इनके सपा के प्रवक्ताओं ने सबने एक टिप्पणी याद रखी है। आप किसी डिबेट में बुलाइए, अगर उस टिप्पणी के बाहर आप कभी भी आप रिवाइज करके रिवाइंड करके इनकी टिप्पणियों को देख लीजिए, उन 10 वाक्यों के अलावा कोई नई बात कहते हो तो बताइएगा, तो उसका जवाब भी दिया जाए। अब आज के मुद्दे की बात की जाए, जैसे सदगुरु रितेश्वर जी महाराज जी ने अभी एक बहुत अच्छा प्रस्ताव रखा कि गांव-गांव के स्तर पर जो है हिंदू मुस्लिम बुजुर्गों को जमा होना चाहिए और इन विषयों के समाधान के संदर्भ में चर्चा करनी चाहिए। बहुत अच्छा प्रस्ताव है, लेकिन आपको भली भांति याद होगा रूबिका जी कि राम मंदिर के समाधान के लिए इस देश ने बारंबार प्रयास किया और हर कोई जानता था इसके तमाम प्रमाण, और आप भी इसको जानती हैं रूबिका जी कि किसी मस्जिद में वराह देवता यानी वराह यानी शूकर का अवतार, वराह अवतार शूकर की मूर्ति जो है किसी मस्जिद में नहीं हो सकती, इस विश्व की किसी मस्जिद में नहीं हो सकती। नहीं, अब ये बात तो है ना। और जिस राम मंदिर को बाबरी होने का दावा किया जाता था, हाँ नहीं, पर मैं आपको एक बात बताती हूँ और ये बात तो मेरी बात पूरी तहसीन पूनावाला भी इस बात को मानेंगे। और हाँ, बस ये बात महत्वपूर्ण है, चूंकि आप कह रहे हैं कि कैसे किसी मस्जिद में ये सब मिल सकता है, उसी बात को आगे ले जाते हुए कि ये बात सच है, चाहे आप मुख पर मत बोलिए, और ये खासकर मुसलमानों पर लागू होता है, आप मुख पर मत बोलिए, लेकिन आपका दिल भी ये बात जानता है कि वहां कभी मस्जिद हुआ करती होगी, मंदिर हुआ करता होगा, और वहां पर आक्रांता आए अपना रसूख जमाने के लिए, क्योंकि वहां पर खूब चढ़ावा चढ़ता था, वहां के धन पर काबू पाने के लिए उन्होंने कब्जा जमाया होगा। लेकिन आज क्या तहसीन पूनावाला हमारे बुजुर्गों को मिल बैठकर ये नहीं बता देना चाहिए और कह देना चाहिए कि नहीं, आपके साथ हिस्ट्री ने खराब बर्ताव किया, आक्रांताओं ने आपको जख्म दिए हैं और चलिए उसकी भरपाई करें? या फिर आज ये नाक की लड़ाई बना देंगे और कहेंगे नहीं नहीं, ये आक्रांताओं वाली मस्जिद तो मेरे अल्लाह वाली मस्जिद है, हम नहीं छोड़ेंगे, आपके भगवान नीचे दब गए तो हम क्या करें? बात पर कि अब बुजुर्गों को बैठकर बातचीत इस चीज पर करनी चाहिए, उस चीज पर बैठनी चाहिए। ये देश को बुजुर्ग नहीं भविष्य में देखना चाहिए और युवाओं के बारे में बात करना चाहिए। युवाओं का भविष्य AI, क्वांटम फिजिक्स, साइंस और टेक्नोलॉजी में है। ठीक है, अगर कोई विवाद है, अगर कोई लीगली उसका समाधान निकलता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन एक चीज़ आपको नोट करनी होगी रूबिका जी, और इस चीज़ से मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूँ कि अगर नाक पे गुस्सा लेकर आप जा रहे हो कोई चीज़ देखने या किसी चीज़ को डिफेंड करने के लिए, तो अगर कौम खतरे में तो ओवैसी वाले बंधुओं के बच्चे क्यों नहीं आते कौम को डिफेंड करने के लिए सड़क पर? और अगर धर्म खतरे में तो भाजपा वाले के नेता के बच्चे क्यों नहीं आते इसको डिफेंड करने के लिए? क्योंकि ये सब चाहते कि हिंदू मुसलमान का विवाद हो, जब इनके बच्चे विदेश में जाते अंग्रेजी में पढ़ते, और ये नहीं चाहते कि देश प्रगति करे। मुझे लगता है हमें माननीय प्रधानमंत्री और मोहन भागवत जी की बात सुननी चाहिए। और अगर हमें इकोनॉमिक प्रोग्रेस करना है, अभी पहली बार हुआ है और मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, RBI ने एक डाउनटर्न लिया हमारी इकोनॉमी में। अगर हमें इकोनॉमिक प्रोग्रेस करना है, हमें जेन्युइनली वेब 3.0 में आगे बढ़ना है, तो इन चीज़ों को हमें बंद करते, इन विवादों से आगे बढ़कर हमें साइंस और टेक्नोलॉजी की ओर प्रोग्रेस करना होगा। और
हमें उन पर बातचीत करनी होगी और देश और युवाओं का भविष्य कैसे हो। अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, उस पर कोई बातचीत नहीं करता। लेकिन आप मुझे ये बताइए, जब युवा पत्थर हाथ में लेकर वहां पर इसे नाक की लड़ाई बनाकर पहुंच जाएंगे, जबकि वहां पर सर्वे हो रहा है, सर्वे सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, आपके पास तरीके हैं, कोर्ट में जाइए। तहसीन पूनावाला वहां पत्थर लेकर क्यों नहीं पहुंचे? क्यों तहसीन वाला पूनावाला ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह विश्वास नहीं रखते हैं क्या? क्या उनको लगता नहीं है कि क्या उनको लगता है कि इससे इस्लाम खतरे में आ जाएगा? किसी और के सच को दबाकर, किसी और के पूजा स्थल को दबाकर आप वो लड़ाई बुलंद करके इस्लाम का परचम बुलंद कर देंगे क्या? मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, चाहे वो बहराइच का मामला हो जहाँ पर राम गोपाल मिश्रा जी की मृत्यु हुई, या संभल का मामला हो जहाँ पर 4 या 5 मुस्लिम युवा मरे। वे थे तो गरीब ना, एक भी पैसे वाले का बच्चा नहीं मरा, एक भी पैसे वाले का बच्चा सड़क पे नहीं आया पत्थर और त्रिशूल और तलवार और कुछ और उठाकर। वे तो विदेश जा रहे, अंग्रेजी में पढ़ रहे, गरीब के बच्चे मर रहे। ये सोचना होगा और हमें अपॉर्चुनिटीज कहाँ मिलेगी ये देखना होगा। हिंदू मुसलमान विवाद में किसका फायदा हो रहा है, कौन इससे फायदा कमा रहा है, ये देखना होगा। नहीं तहसीन, मैं तो एक सेकंड के लिए भी आपकी इस बात से नाइत्तेफाकी नहीं रखूंगी, लेकिन आपने ओवैसी का जिक्र किया, प्रेम शुक्ला की पार्टी भारतीय जनता पार्टी का जिक्र किया। समाजवादी पार्टी के वहां से चुने हुए सांसद जब जाकर वहां पर उनके ऊपर आरोप लगता है कि ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ भड़काने का काम करते हैं, उनका क्यों नहीं नाम ले रहे आप? नहीं, बिल्कुल, अगर उन्होंने भी इस तरह की बातें की तो सरकार का प्रशासन का कर्तव्य बनता कि उनको अरेस्ट करे। अब तक क्यों नहीं किया उनको अरेस्ट, अगर उन्होंने इस तरह की बातें की और सरकार के पास सबूत है? बातें बताई जाती है, इज नॉट कानूनी, ये तो आप भी जानते हो, मैं भी जानते हो। अगर है तो सरकार ने, वहां पे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, इसलिए मैं कह रहा हूँ पोलराइजेशन में किसका फायदा हो रहा है। मैं बड़े सम्मान से एक लास्ट लाइन कहूंगा, माननीय सांसद के परिवार से भी कोई नहीं था वहां पर, है तो गरीब ही ना। नहीं, पर यहाँ पर सिर्फ डू नॉट यूज, नहीं सिर्फ ध्रुवीकरण नहीं ना, तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण दोनों आते हैं पिक्चर में। प्रॉब्लम ये होती है कि आप सिलेक्टिव हो जाते हैं, आप पोलराइजेशन को तो देखते हैं लेकिन तुष्टीकरण को देखकर भूल जाते हैं। प्रेम शुक्ला 20 सेकंड, और उसके बाद कर रहे संगीत रागी, ओके संगीत रागी, और उसके बाद राशिद साहब। देखिए रूबिका जी, श्रीमान तहसीन पूनावाला कह रहे हैं कि इन बातों में नहीं पड़ना चाहिए, यानी आक्रांताओं ने जो हम पर जख्म दिए हैं उन जख्मों को खत्म करने की दिशा में हमको काम नहीं करना चाहिए। भाई तहसीन भाई, कृपा करके मुझे बताइए कि क्या कांग्रेस की सरकार का ये सिरफिरापन था कि विक्टोरिया टर्मिनस का नाम परिवर्तित कर दिया और उसे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कर दिया, एल्फिंस्टन का नाम जो है प्रभा देवी कर दिया? ये सिरफिरापन था क्या? तमाम शहरों के नाम, मद्रास का नाम चेन्नई कर दिया गया, ये सिरफिरापन था क्या? त्रिवेंद्रम को तिरुवनंतपुरम किया गया, ये सिरफिरापन था क्या? इससे जो है भारत का विकास रुक गया था क्या? इससे हम जो है कंप्यूटर क्रांति का लाभ नहीं ले पाए क्या? तो जो जख्म है उन जख्मों का इलाज भी आवश्यक है। आक्रांताओं ने जो औपनिवेशिकता के, गुलामी के निशान छोड़े हैं, साथ ही साथ हमको प्रगति के मार्ग पर भी चलना है, लेकिन बच्चों के हाथ में पत्थर नहीं पकड़ाने हैं। पत्थर पकड़ाने वालों के खिलाफ तो सरकार कार्रवाई करने में विलंब क्यों कर रही है? सरकार कार्रवाई करेगी जिस दिन उनकी गिरफ्तारी की आवश्यकता होगी। जियाउद्दीन रहमान बर्क, बिजली चोर कारगर का जो है वो निश्चित तौर पर जो है कारागार में होगा। बकरी चोर जो है वो कारागार में गया। किधर है बे? कट। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।